गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर में भूइष्टक अर्थात बहुलक, जिसे हम इंग्लिश में मोड के नाम से जानते हैं, उसके बारे में समझेंगे। भूइष्टक या बहुलक क्या कहलाता है, तो हम देखते हैं सांख्यिकी में आंकड़ों की जो संख्या रहती है, जो आवृत्ति दी हुई रहती है, आवृत्ति में सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट आवृत्ति जो रहती है या मोस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी रहती है, उसे हम बहुलक या मोड के नाम से जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं बहुलक की गणना कैसे करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम बहुलक की गणना करेंगे। तो चले देखें। क्वेश्चन है, फैक्ट्री में मजदूरों का वितरण निम्न है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस इन फैक्ट्री फॉलोज। मजदूर दिए हुए हैं, मजदूरी दी हुई है, वेजेस दिया हुआ है, इंटरवल्स में दिया हुआ है। देखिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50 एंड 50 to 60। इसी के नीचे कर्मचारियों की संख्या दी हुई है, जिसे हम नंबर ऑफ वर्कर्स देंगे, जो हम आवृत्ति के फॉर्म में लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ 6, 9, 10, 16, 12 एंड 8। अब हम यहाँ देखेंगे, ये हम नंबर ऑफ वर्कर्स जो दिए हुए हैं या कर्मचारियों की संख्या जो दी हुई है, उसे हम आवृत्ति मानेंगे। तो इस कॉलम में हम सबसे ज्यादा नंबरिंग वाली आवृत्ति किसकी है इसमें देखेंगे। तो 6, 9, 10, 16, 12 एंड 8 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 16 है ना। तो 16 को हम F1 नाम देंगे, क्योंकि मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबरिंग है ये, तो इसे F1 नाम देंगे। और इसी के जस्ट ऊपर वाला जो कॉलम है, इंटरवल है जो 30 to 40, उसे हम ब्लॉक कर लेते हैं, जिसमें जो लोअर लिमिट है उसे हम L1 नाम देते हैं और जो अपर लिमिट है उसे हम L2 नाम देते हैं। इसी प्रकार जो हमने सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट जो नंबर हमने चूज किया है, उसके जस्ट लेफ्ट में जो F0 नाम देंगे हम, और उसके राइट में जो हम देंगे F2 नाम देंगे इसको। अब इस प्रकार हमने F1, F0 और F2, L1, L2 सभी चीजों की गणना इस टेबल से निकाल ली है। अब हम देखेंगे कि बहुलक कैसे निकाला जाता है। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। इस पूरे फॉर्मूले में हम इन सभी वैल्यूज को रख देंगे यहाँ पे। तो देखते हैं, पुट दीज वैल्यूज। Z इज इक्वल टू L1 कितना है? 30 प्लस F1 16 माइनस F0 10 रख दिया हमने यहाँ, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय F1 16 माइनस F0 10 माइनस F2 12 एंड जो इंटरवल डिफरेंसेस है L2 माइनस L1, देन 40 माइनस 30 वी हैव टू पुट। देन हम कैलकुलेट करेंगे 30 प्लस 16 माइनस 10 6 अपॉन 2 16 या 32 माइनस दोनों को ऐड कर देते हैं तो 22 आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल 30 प्लस 6 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 10 और 10 कैंसिल हो जाते हैं, तो 30 प्लस 6 Z इज इक्वल टू 36। इस प्रकार हम बहुलक की गणना कर लेते हैं। आइए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। बहुलक तथा मध्यका की गणना कीजिए। इसमें दोनों चीजें हमसे पूछी गई हैं। कैलकुलेट मोड एंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। यहाँ दिया हुआ है प्राप्तांक, मार्क्स दिए हुए हैं जो कि इंटरवल में दिए हुए हैं, पूरे विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये इंटरवल के जस्ट नीचे दिए हुए हैं हमारे लिए। अब हम देखते हैं विद्यार्थियों की संख्या जो है वो फ्रीक्वेंसी, एज अ फ्रीक्वेंसी आप मानते हैं, तो विद्यार्थियों की संख्या में सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर कौन सा है? यहाँ पे 80 है, तो 80 को हम F1 मानेंगे और जस्ट लेफ्ट में F0 जो है 78 को मानेंगे एंड F2 70 को हम यहाँ पे मान लेते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये प्राप्तांक दिए हुए, विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ वर्ग या इंटरवल लेंगे, पहले जो दिए हुए हैं पूरे इंटरवल यहाँ पे हम ले लेंगे। उसके बाद आवृत्ति जो दी हुई है विद्यार्थियों की संख्या, उसको आवृत्ति में ले लेंगे। आवृत्ति से अब हम यहाँ पे संचय आवृत्ति की गणना करेंगे। तो आवृत्ति से संचय आवृत्ति गणना करने के लिए फर्स्ट नंबर हम एज इट इज रहने देते हैं और फर्स्ट नंबर में फिर हम
आवृत्ति को प्लस करते जाते हैं तो हमारा CF की गणना हो जाती है। आइए देखते हैं। 15 प्लस 25 40, 40 प्लस 32 72, 72 प्लस 56 128 एंड 128 प्लस 78 इज इक्वल टू 206 एंड 206 प्लस 80 इज इक्वल टू 286 एंड लास्ट 286 प्लस 80 इज इक्वल टू 356। हमारी पूरी संचय आवृत्ति की गणना यहाँ हो जाती है। अब हम यहाँ टोटल आवृत्ति n, जो कि हम पूरी आवृत्तियों को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं इन आवृत्तियों को, तो उसको हम n से डिनोट करते हैं, जिसका मान आता है 356। चूंकि क्वेश्चन में मध्यिका की गणना करनी है, तो मध्यिका की गणना करने के लिए सबसे पहले हम मध्यिका संख्या निकालेंगे। स्मॉल m इज इक्वल टू n अपॉन 2 होता है। n की वैल्यू यहाँ हम देखते हैं, आवृत्ति में देखते हैं 356 आती है, तो 356 यहाँ पुट कर देते हैं, तो 356 अपॉन 2 इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइडेशन करेंगे तो 178 आ जाता है हमारा मध्यिका की संख्या। अब यहाँ मध्यिका निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू L1 प्लस m माइनस c अपॉन f L2 माइनस L1। इस पूरे फॉर्मूले में हम सभी की वैल्यूज पुट करेंगे। आइए देखते हैं। L1 यहाँ आप देखते हैं कि 178 जो है आपकी मध्यिका संख्या आई है, तो 178 हम CF में देखेंगे, 178 जो है हमारा वो किसके अंतर्गत आ सकता है, तो हम देखते हैं कि यहाँ जो 178 है इस कॉलम के अंतर्गत आएगा हमारा। तो इस पूरे कॉलम को हम ब्लॉक कर लेते हैं, तो 178 40 to 50 वाले कॉलम में हमारा आता है 178, तो यहाँ पे जो अंतराल है वो 40 to 50 हो जाएगा, तो L2 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा और L1 40 हो जाता है हमारा। अब हम यहाँ देखते हैं L1 जो है 40 है, प्लस M जो हमारा 178 निकला हुआ है, और 178 जो निकला हुआ है उसके जस्ट ऊपर वाला जो ब्लॉक है, नंबर है, उसको हम C मानते थे, तो 128 यहाँ पुट कर देते हैं, अपॉन में F78 आया हमारा, मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस 40 इक्वल 40 प्लस, दोनों को सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 78 इज इक्वल टू 40 प्लस, इन सबको हम डिवाइडेशन या मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं तो 6.41 हमें मिलता है, इक्वल 46.41 अंक मध्यिका की गणना हमें प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हम मध्यिका की गणना कर लेते हैं। इसके बाद हम बहुलक की गणना करते हैं। अब हम यहाँ बहुलक की गणना करते हैं, तो बहुलक के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे। यहाँ बहुलक का फॉर्मूला Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय I। जो I है वो डिफरेंसेस ऑफ इंटरवल्स है, जिसे हम m माइनस c के फॉर्म में जानते हैं। आइए देखते हैं। Z इज इक्वल टू, हम पूरी वैल्यूज यहाँ से पुट कर देते हैं, L1 की वैल्यू, F1 की वैल्यू, F0 की वैल्यू एंड F2 की वैल्यू और I। देन L1 50 प्लस 80 माइनस 78 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 80 माइनस 78 माइनस 70। यहाँ से हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, क्योंकि बहुलक की जो वैल्यूज निकाली हमने ऊपर वाली टेबल से हमने कैलकुलेट पहले से ही कर ली थी। Z इज इक्वल टू 50 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 160 माइनस 148, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। Z इज इक्वल टू 50 प्लस 20 अपॉन 12, देन Z इज इक्वल टू 50, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1.67 हमें मिलता है। तो Z इज इक्वल टू 50 प्लस 1.67, देन Z इज इक्वल टू 51.67 हमें बहुलक की गणना प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हम मध्यिका और बहुलक की गणना से संबंधित क्वेश्चंस इस प्रकार कर सकते हैं। थैंक यू।